निकोदेमुस ऐसा व्यक्ति था जिसका सब सम्मान करते थे। वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था और लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाता था। वह एक धार्मिक अगुवा था और यहूदियों की महासभा का सदस्य भी था। फिर भी एक रात वह यीशु के पास आया। शायद वह अंधेरे में इसलिए आया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे देखें, या शायद उसके मन में ऐसे प्रश्न थे जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने यीशु से कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए शिक्षक हैं। लेकिन निकोदेमुस अपने प्रश्न पूछता उससे पहले ही यीशु ने उस विषय पर बात शुरू कर दी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, जब तक कोई नया जन्म न पाए वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस चकित रह गया। उसने पूछा, जब कोई बूढ़ा हो जाए तो वह फिर कैसे जन्म ले सकता है? यीशु ने समझाया कि वह शारीरिक जन्म की बात नहीं कर रहे थे, वह आत्मिक जन्म की बात कर रहे थे, ऐसे नए जीवन की जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। फिर यीशु ने वे शब्द कहे जिन्होंने करोड़ों लोगों को आशा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु संसार को दोषी ठहराने नहीं आए थे, वे संसार का उद्धार करने आए थे। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, धार्मिक होना और परमेश्वर को जानना एक ही बात नहीं है। निकोदेमुस पवित्र शास्त्र जानता था, वह आराधना में भाग लेता था और दूसरों को सिखाता भी था। फिर भी उसे नए जन्म की आवश्यकता थी। परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानना संभव है, लेकिन फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से न जानना भी संभव है। क्या आप केवल यीशु के बारे में जानते हैं या प्रतिदिन उनके साथ चल रहे हैं? दूसरी बात, यीशु एक नई शुरुआत देते हैं। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, हम अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते, लेकिन यीशु हमें नया हृदय और नया जीवन दे सकते हैं। उनकी अनुग्रह से बड़ी कोई असफलता नहीं है। क्या आपके अतीत में ऐसी कोई बात है जिसे आज आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए? तीसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। यूहन्ना 3:16 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दिया क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि हमने इसे कमाया है, इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव ही प्रेम है। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो क्या आप उसे ऐसा परमेश्वर मानते हैं जो आपसे गहरा प्रेम करता है? हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमें एक नई शुरुआत देते हैं। आमीन।